माधवदास जी एक दिन बोले, जय जय मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले, हमको संग लेके चलो। बोले, आपको कहां संग लेके चलूं? बोले, हमको वृंदावन लेके चलो। बोले, आप विराजो ना जगन्नाथपुरी में, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जी कह रहे, नहीं माधव, हमारा मन तो वहां लगता है जहां आप जैसे वैष्णव विराजते हैं। तिथि धाम स्थान सबकी अपनी महिमा है, पर मेरा मन तो वहीं लगे जहां आप जैसे वैष्णव हो। महाराज जी, कई कई स्थान तो ऐसे विहंगम जंगल में, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अभी हम पंढरपुर होके आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तब जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां कोई बारिश भी बढ़िया से नहीं होती। वहां पे स्थान भी ऐसा है अत्यंत, अभी भी महाराज जी वहां गरीबी दिखती है, ज्यादा धन धान्य नहीं है। वहां पे दोनों भुजा कमर पर धर के ठाकुर जी खड़े, किसके लिए? पुंडलीक के लिए खड़े। तीर्थ धाम स्थान सबकी महिमा अपनी है, पर ठाकुर जी तो वहां बसे जहां हरिदास बसे। माधव, हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले, जय जय बड़ो लंबो रास्ता है वृंदावन को, जगन्नाथपुरी तो वृंदावन जाएंगे, रास्ता में हमारी तो आदत है 4-4 दिन भी भोजन नहीं मिले तो रह लेंगे। आप कैसे रहोगे? दिन में 8 बार तो भोजन चाहिए आप, और एक बार भी नेक चूक है जाए, कमी पड़ जाए, सो ही आपको भूख लगे आवे, कैसे जाओगे? इतनी व्यवस्था कहां करूंगा? दूसरे आप इतने भारी, कहां मैं पत्रो दुबरो सो कैसे लेके जाऊंगा आपको? ठाकुर जी बोले, हम हल्के है जाएंगे, हम भी भोजन आपकी तरह कर लेंगे। माधवदास जी बोले, फल खा के रह लोगे? 2-2 दिन तक पत्ता खा के रह लोगे? यहां चटकदार महाराज आपके काजे दाल बने, सुंदर सुंदर पकवान बने, तब तो आपको मन ना लगे, और पत्ता खा के रहोगे? आप विराजो जगन्नाथपुरी में, हम जा रहे हैं वृंदावन। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा माधव के बिना? माधवदास जी तो चल पड़े। कहां माधवदास जी 3 दिन तक भूखे रह लेते थे, परंतु जगन्नाथपुरी से नेक ही दूर पहुंचे होंगे महाराज। ऐसी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, मन में भाव आयो, नेका देर में भोजन नहीं मिला तो मैं तो पेड़ नहीं खा जाऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी। तभी एक घर दिखो, दौड़ करके गए, खटखटायो, अंदर से बूढ़ी मां आई, मैया जल्दी जो हो घर में भोजन पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया सुंदर थाल लगा के लाई, लो बाबा पाओ। माधवदास जी तो आज तो कोई आचमन कियो ही नहीं, सब सियाराम बोले, चलो प्रसाद पाओ, आपत्तिकालीन मर्यादा हस्ती। ऐसी जोर की भूख। माधवदास जी ये भी सोचते जा रहे, इतनी भूख मुझे कभी लगी नहीं जीवन में। सामने बैठी मैया बोली, बाबा नेक आराम ते, धीरे ते, और सबरो अकेलो ही खा जाओगे? बगल में नेक सुसो बालक बैठो है, याकू भी खवाए तो बेचारो ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा आपकी थाली की ओर। माधवदास जी बोले, कौन है हमारे साथ? कोई नहीं मैया, हम अकेले आए हैं। बोले, अच्छा, ये नेक सुसो बालक बैठो, ऐसे बड़े बड़ी आंखें यहाँ की, ऐसो काजर लगा करके, मुंह तो यूं लग रही है कौन मैया ने अपना लाला दे दियो। ए बाबा, तू कहीं बालकन को अपहरण करके तो ना ले जा रहा? माधवदास जी बोले, कोई तो नहीं है मैया। बोले, अच्छा, मुझे पागल समझे, जे बगल में बैठो तेरे। माधवदास जी बोले, यहां बैठो है? बोले, हाँ, कैसो है? बोले, बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगा रखो है, घुंघराले केश हैं सिर पर। बोले, मैया वर्ण बताओ, वर्ण कैसो है? बोले, सांवलो। माधवदास जी समझ, ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं माने, चले आए। तभी मैं कहूं इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है? श्री जगन्नाथ जी हृदय में बैठ के आ गए माधवदास जी के। बोले, अब तो भैया वहां पे पूजा हो रही है, जगन्नाथ जी कहां? बोले, माधवदास के संग चले गए। जिन माधवदास जी को 3-4 महीने में वृंदावन पहुंच जाना था, 7 महीना में पहुंचे। क्यों? नेक चले, भूख लगे आवे, पेट पे हाथ धर के गए, जय जय नेक धैर्य कर लो, कछु तो चलन दो।
जगन्नाथ जी बोले मेरी गलती ना है, तुम लोगों ने खवा खवा की आदत कर दी है मुझे, अब भूख लगे वे क्या करूं। बेचारे माधवदास जी पहुंचे वृंदावन। आहा, अच्छा ये बात क्यों है कि जब बिहारी जी प्रकट भये ना, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि महाराज जब बिहारी जी के प्राकट्य की खबर पतो चली ना, तो पूरे भारत से संत समाज आयो वृंदावन दर्शन करवे। जब श्री माधवदास जी को पता चली तो माधवदास जी भी आ रहे हैं। जाते ही वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले निधिवन गए। निधिवन गए तो वहां पर श्री विठल विपुल देव जी ने कही कि भैया ठाकुर जी तो अभी जो है का राजभोग आरोगेंगे, तो अभी कपाट बंद हैं, और बाकी स्वामी जी अभी मानसरोवर से आमेंगे। आप थोड़ी देर यमुना जी के आसपास कहीं विराज के नेकाद अपनो भजन कर लो, संध्या वंदन कर लो, थोड़ी देर में आ जाइयो। और आप भूखे प्यासे होंगे, अभी तो राजभोग में समय है, इतनी दूर से चल के आए, लो नेक चना ले जाओ। यमुना जी के तट पर गए, आपने जैसे ही स्नान किया, जोर की भूख लगी आई, पेट पे हाथ धर के बोले रुक जा रुक जा रुक जा, पवा रहा हूं, नेक डट जाओ। स्नान ध्यान करके अपनो स्वरूप श्रृंगार करके संध्या वंदन करके महाराज सोई चना लेकर के पान लगे माधवदास जी। मतलब विचार करो, माधवदास जी पाते हैं, पेट ठाकुर जी का बढ़ता है। माधवदास जी ने चना पा लिए। चना पा करके माधवदास जी बोले अब चलें, दर्शन करके आमे श्री बांके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी। अच्छा, बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी ही है, बाद में बांके बिहारी पड़ गए हो, पर मूल श्री स्वामी जी को जो दियो नाम है वो कुंज बिहारी। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही निधिवन राज में आए, बाहर आकर के खड़े हो गए। स्वामी जी अंदर राजभोग अरोगारे। स्वामी जी निकल करके भीतर से बाहर आए, बाहर आकर के दर्शनार्थी खड़े, कई सारे संत महापुरुष खड़े। स्वामी जी बोले भैया आप में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले मैं हूं माधवदास। बोले इतकू आओ। माधवदास जी बोले काहे गो जय जय, आपको मेरा नाम कैसे पता? स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम कियो पहले तो। बोले तुम्हारो नाम बिहारी जी ने बताया मुझको। बोले बिहारी जी को भी मेरा नाम पता है? बोले अरे बाबा तेने ठाकुर जी को रूखे चना खवाए दिए? बोले मैंने ठाकुर जी को रूखे चना? ओहो माधवदास जी को याद, वो तो मेरे जगन्नाथ जी पा रहे। बोले तो वृंदावन आते जगन्नाथ जी बिहारी जी बन गए। भैया जा जा शहर में जाओगे, फोन वहीं को नेटवर्क कनेक्ट कर तो जाए। जगन्नाथ जी उड़ीसा से चले, अब बीच में जो जो प्रांत आए वहां के रूप बनते चले गए। अब वृंदावन आए तो बिहारी जी आ गए चित्त में। देख मैं भीतर गयो, बिहारी जी अपना मुंह खोल के मुंह को दिखा रहे, अरे मेरा मुंह पूरा छिल गो, जे माधवदास रूके चना खा रहा है। हे स्वामी जी आप तो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान पवा में, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगा में, और जाने तो ऐसे रूके चना खवा दी, मेरा पूरा मुंह छिल गयो। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। हरिदास जी लेकर के भीतर गए, बिहारी जी मुंह खोल के बैठे, देखो मेरो मुंह पूरा छील दियो। माधवदास जी कान पकड़े, अरे जय जय आपके तो महलन के ठाकुर जी हैं, आपके तो गोद के ठाकुर जी हैं, लेकिन स्वामी जी ज्यादा बिगाड़ो मत इनको, ने एक अभ्यास कराए करो, सब भाव से रहें। ऐसी रस लीला श्री माधवदास जी पर अनुग्रह कियो हमारे श्री कुंज बिहारी लाल ने। यहां बिहारी जी भी आनंदित है गए, श्री माधवदास जी भी आनंदित है गए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने माधवदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आपकी भक्ति बड़ी ऊंची है, आपके हृदय में बैठ के स्वयं जगन्नाथ जी चल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के हमारो बिहारी जी बैठो है, बड़ी ऊंची बात है। खूब देर रस चर्चा चली, और वही रस चर्चा को आनंद दोनों आचार्य ने लियो। ऐसी रस भावना की बात बताई गई। महाराज जी
स्वामी जी को एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया गया है आचार्य ने। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। बिहारी जी को देखें और स्वामी श्री हरदास जी को देखें, कोई के हृदय में कितना संशय हो, कितने कैसे भाव हो, सब समान है जाते। अरे बिहारी जी के जब दर्शन अनवसर रहते ना, तो लोग स्वामी जी को ही देखते रहते। ऐसा सुंदर स्वरूप उनको, ऐसे सुंदर भाव उनके। एक बहुत सुंदर श्री रसिक भगवत जी ने, भगवत रसिक देव जी ने स्वामी जी के रूप को वर्णन किया, स्वामी श्री हरदास जी के रूप को। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। हे सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन, बारों छवि चंद बदन। शोभा सिंधु सिंधु सदन, शोभा सिंधु सिंधु सदन। शोभा सुख सिंधु सदन, शोभा सिंधु सिंधु सदन। नासावर कीर कोटि, नासावर कीर कोटि, काम को रजाऊं। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। अच्छा, कोई के मन में ये बात आ रही हो कि भैया लाल जी के रूप को वर्णन होना चाहिए, और ये आचार्य के ऐसे रूप को वर्णन कि माथे पर ऐसा तिलक रज को लगाया है, भ्रगुटी ऐसी टेढ़ी करके बैठे हैं मानो इन पर चंद्रमा बार दूं। ये आचार्य को ऐसा वर्णन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के रूप को वर्णन करोगे तो ठाकुर जी कहेंगे भाई मोह ये मेरो ही रूप बता रहे हो, मोह सुनानो तो मेरे वैष्णवन को रूप बताओ, मेरे भक्तन को जस गाओ। या हमारे श्री स्वामी जी के या पद को विशेष लियो आज। अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती। कुंद कली का भी सादी, कुंद कली का, कुंद कली का भी सादी, कुंद कली का
मधुर वचन होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश। जय जय हरिदास रसिक, 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 जय जय हरिदास रसिक। भगवत गुण गाऊं सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रगुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रगुटी विशाल। अच्छा, कल एक बात हमने बताई, ललिता जी कैसे प्रकट भई? किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है, और ठाकुर जी के द्वारा किए गए श्रृंगार को किशोरी जी ने जब प्रतिबिंब में देखो, तो वह श्रृंगार को देख करके किशोरी जी रीझ गई हैं अपने ही रूप पर। तब उन्हीं को रूप ही ललिता जी बन के प्रकट भय हो। मतलब कल हमने एक बात कही थी, ब्रह्मांड को रिझा में ठाकुर जी, ठाकुर जी को रिझा में किशोरी जी, और किशोरी जी को रिझा में ललिता जी। वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास है। तो या को मतलब है, ये जो स्वरूप को जो गुणगान गायो जा रहा है ना, ये किशोरी जी को बड़ो प्रिय है। स्वामी श्री हरिदास जी के रूप को चिंतन, रूप को भाव जो भगवत रसिक देव जी यहाँ गा रहे हैं, या को सुनकर के श्री किशोरी जी आनंदित है रही हैं। जय जय हरिदास रसिक, 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 जय जय हरिदास रसिक। भगवत गुण गाऊं सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भगुटी विशाल, 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 बाकी भगुटी विशाल, बाकी भगुटी विशाल। ऐसा स्वामी जी को स्वरूप है। बिहारी जी को दर्शन करके सबन को सुख मिले, पर स्वामी जी को दर्शन करके सबन को समाधान मिले। ऐसा स्वामी जी को रूप है।